या न करना ये ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना। लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलोरो खरीद तो ऐसेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। प्लेट लेके घूमता है, सब खाए का औकात नहीं। छुआड़ा इंसान है, दहेज में बुलेट चाहिए, सोचा चौड़ जाएगा छाती पे मर जाएगा तू। जीवन बीत गया खटिया पे, दहेज में दीवान पला। 300 को ठंडी में जरा के आग ताप गया। दीवान पलंग का नहीं जो दहेज मांग रहा है। कौन घड़ी आदमी लकड़ी जला जरा आग तापेगा। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है। हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। गाना सुनो। अब कौन सी गावो? जौन ची मन को जिला बा हो बिहार में हो, हर जिला से कुछ लिया हो। गया से आम लिया, भागलपुर से थरिया लिया, यहाँ से और लिया, यहाँ से और लिया। जल्दी आइया, जल्दी आइया। नहीं समझे? जल्दी आइए, खाना से राता, जल्दी आइए। तो राजस्थान को जो लोग बर्बाद समझते थे, वहां सारे लोग, जमीन किसी भाव की नहीं थी बालू की, अब सब वहां सोलर प्लांट लगा दी, अब बाइफेशियल लगा दिया। जैसे एक ओर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां इतना ना गर्मी रहता है कि जमीन भी गर्म रहता है, तो नीचुओं से सोलर पैनल हो जाता है, दोनों ओर सोलर पैनल, और दबा के क्या पैदा हो रहा है? बिजली। जिसे आप बेकार समझ रहे थे, अभी वहां सोलर प्लांट लगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया भाडला में। देखिए ये क्या है, भाडला सोलर। यहाँ पे दिक्कत ये था कि पानी कहां से आएगा, वहां नहर खोद दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। जिसको ऊपर वाला बचा रहा है ना, उसको जमीन पे रेंगने वाला कुछ नहीं कर सकता। आज भी किसी भी गांव में अगर कोई गरीब बच्चा है ना, अगर उसको पढ़ना है, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी जगह की स्टेट, उसके घर से, गांव से एक दुआएं आती हैं कि एक कोचिंग है उनका जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए पढ़ाई करता है। और आज मजबूर हो गए हैं लोग, कि कोई फीस नहीं बढ़ा सकता है। और लोग कहते हैं कि ये कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कितनी फीस होगी। तो फिर समाज कौन होता है डिसाइड करने वाला कि ये पढ़ाई अमीरों के लिए, ये गरीबों के लिए? फिर समाज कौन होता है बोलने वाला कि लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी? जब आपको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। तो इस बार हम लोग नीट जेई में भी देखिएगा बेहतरीन एकदम, कई ठो कोचिंग बंद हो गया नीट जेई का पटना में, पता है? थोड़ा सुन लीजिए, मेरा कहानी सुन लीजिए। मैं सर बंगाल में पहले क्रिकेट खेलता था, तो मेरे लिगामेंट में इशू हो गया। मैं एक बॉलर था, बैटिंग करता था, वहाँ क्लब मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, लेकिन लिगामेंट में जब इशू हुआ तो फिर पापा बोलने लगे बार बार कि हम तुमको शुरू से बोलते थे कि फालतू जगह तुम ये डिसाइड करता है, वो करता है, कि इतना सबसे शिक्षा में है कि तुम यहाँ पे ट्राई कर लो। तो हम बोले ठीक है सर। तो उसके बाद में जब कोरोना का सेकंड वाला फेज चल रहा था, तो ऐसे ही मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो वो छोटी बच्ची जो शिवानी है, क्या नाम था सर, वो आपके बैच में, हाँ वो बैच में आई थी। और वो मतलब वो सर कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जो भी पूछ रहे थे वो ऐसे इजीली बता रहे थे। तो हमको लगा कि जो भी ये यूट्यूब पे आते हैं ना कि ये 10 सेकंड में ट्रिक हो जाए, तो वैसे हमको भी लगे कि खान सर वैसे ही टीचर है। लेकिन उसके बाद में जो सार्क कंट्री के बारे में सर पढ़ा रहे थे, तो ये तो हम देखे। उसके बाद सर पूरा जब मैपिंग का क्लास हम देखे, तो उसके बाद हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद हम बोले कि पापा हम मोतिहारी वाला प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, हमको सही में पढ़ ले दीजिए। लड़की लोग को हमेशा समझाते 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी। समझना क्या? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। देखो जो देहात वाली मुर्गियां होती है हिंदी मीडियम वाली, उसका डिग्री है फ्रीडम 3,
वो को करके उड़ जाती है। आई जो सफेद हल्ला नहीं कर गदा। और ये जो सीबीएसई वाला है सफेद की मुर्गिया, इसका डिग्री है मैडम दू आज हम बैठे पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। जो पढ़ाई किए हैं 10th तक तो सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, उसके बाद से 12th साइंस से कर दिए, फिर बीएससी इंग्लिश ग्रेजुएशन कर लिए। इंग्लिश मीडियम ही होता है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था। उसके बाद पीजी में हम ज्योग्राफी ले लिए, पीएचडी में हम इन्वायरमेंटल साइंस। तो हम तो खुद ही खिचड़ी लेके पढ़े थे। हम कहीं जाते थे, लोग कहते थे कि अजीब नजर से हमको देखते थे, ये कैसे पढ़ाई की हो, खिलवाड़ की हो क्या? हम कहे भाई साहब खिलवाड़ नहीं किए, पूरी दुनिया ऐसे ही। आप किसी को बार बार देखते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, और अगर नजरों से दूर गया, एक बार जो नजर से उतर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि जी रहा है कि मर गया। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। तो किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या करेगा। हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस भी फील्ड में है, आपको कोई स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था कि हमको ये करना होगा। ये जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। मोबाइल से बात करते समय आयाम कम हो जाता है। नहीं, अगर मोबाइल से बात करते के दौरान आयाम कम है तो डिस्कस कुछ और हो रहा। नहीं समझ आ गया? और अगर आयाम ठीक है, नॉर्मल बातचीत है। हमारी क्लासरूम में आने के बाद जाति धर्म भी अपना पहचान पीछे छोड़ देता है। जाति धर्म चाहे जिस जाति की है, आपकी जाति ऊंची है नीची है कोई मतलब नहीं है। जिस बेंच पे आज आप बैठे हैं, उस बेंच पे कल कोई और जाति का बैठे, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं, माहौल का असर पड़ता है, आपकी हिम्मतों नहीं करेगी यहाँ करने का। एक बार देख के देखिए ना, खदाएंगे तो ज्यादा ना, तो एक बार देख लीजिएगा, सामने डायनासोर खड़ा है। माँ का दूध पी के कोई मजबूत नहीं हुआ तो डब्बा के दूध में पहलवान बने। क्लास में आदमी याद कराया और 3 दिन समय देके इस चीज को, उसमें भी अगर नहीं याद हुआ तो इतना तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि तुम घर पे पढ़ के याद करो। जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोलने मत, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा, हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। ऑनलाइन वालों से बहुत लोग बदतमीजी वाला क्वेश्चन करते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को देखते भी नहीं है, ऐसे देख के छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को उधर से लोग डिलीट कर देते हैं। हमको कौन चीज समझे? फीमेल टीचर की तुम्हारा कमेंट दे देख के पढ़ते रहेंगे। हाँ, गोर करिया लग रहे हैं। हाँ, एगो कौन को झाड़े थे हम बड़ी बुरा तरीके से। अरे कल कौन मैडम, उसके ऑपरेटर को हम पता कराएं इसका ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर को कहें कि ये तुम्हारी मैडम बार बार ऐसा कमेंट पढ़ते हैं, तो कहे नहीं सर झूठे पढ़ती है, ऐसा कोई कमेंट नहीं रहता है। हम की तो बड़ी खतरनाक निकली, कमेंट वैसा नहीं रहता था, झूठे पढ़ती थी। पता नहीं क्यों हमारा दिमाग झनका। टीचर्स डे के दिन आए, सुना दिए, सबका नाचना बंद हो गया। अब जितना नाचने वाला वीडियो देख रहे हो ना, टीचर सबका, फीमेल टीचर पुराना नाच रही है, उसको डिलीट नहीं हुआ है, अभी सबका नाचना बंद करा दिया। अब हमारे लिए कभी जाति धर्म इस सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी 2 गो जाति है, अमीर और गरीब की। समझ में नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। अब हम ही लोग हैं, जिस दिन आप लोग के लिए जाते आवाज उठाने लगेंगे कि देखिए बच्चों के साथ गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, आएगा एक दिन उठा के लेके जाएगा।
ले जाने के तो लेके चल जाएगा उसके निकलने के बाद। अभी तो हमारा जान पहचान केवल पढ़े लिखे विद्यार्थी शिक्षक इन लोगों से है। जेल के अंदर जान पहचान किससे होगा? अभी तो कलम उठाने वालों से जान पहचान है, तो संभलाइए नहीं रहे हैं। किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। और ये बहुत कठोर सच है, लड़कियां अपने आप से पूछ के देखिए, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है यहाँ पे। बुढ़ापा में ले जा मम्मी देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती है तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर दोस्ती का सबसे बड़का मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि चल जाओ वहां पे, कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। तो कहे थे कि अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा है। हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था, आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं है तो किसके पास? दुर्योधन और कर्ण। हाँ, हमरा कहता है भोजपुरी को बोल रहा बाबू, हमरा से नीमन भोजपुरी जाना था का